नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, जिन पश्चिमी देशों को अपनी इकोनॉमी का सदा घमंड रहा और उसके कारण उन्होंने बाकी दुनिया को हमेशा कमतर समझा और गरीब देशों का शोषण किया, उस घमंड के टूटने का समय अब आ गया है। और इस पश्चिम के इस घमंड को टूटने से भारत का फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो क्या है ये घमंड और इसके टूटने से भारत का क्या फायदा होने वाला है, मैं इसके बारे में सब आपको बताता हूं, लेकिन इसके लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, इस समाचार ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। दरअसल यूरोप के यूरोजोन में मंदी की आहट साफ दिखाई दे रही है और इसके कारण पूरा आर्थिक जगत बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। यूरोजोन दरअसल उन देशों का समूह है जिन देशों में एक कॉमन करेंसी यूरो चलती है और ऐसे यूरोप के लगभग 20 देश हैं। पहले इसमें ब्रिटेन भी था, लेकिन कुछ साल पहले ब्रिटेन अलग हो गया। इसकी आहट के बारे में करीबन 2 हफ्ते पहले ही मैंने अपने वीडियो में बताया था, जब जर्मनी की मंदी के बारे में सारी बात बताई थी। अब इस समाचार के बाद कि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था जनवरी से मार्च के बीच 0.1% सिकुड़ गई है, पूरी दुनिया आने वाली मंदी को लेकर घबरा गई है। अर्थव्यवस्था के सिकुड़ जाने को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यूरोजोन की ग्रोथ नकारात्मक रही है। दरअसल इन सभी देशों की हालात पहले कोविड और उस दौरान लगने वाले लॉकडाउन ने बहुत खराब कर दी थी। उस दौरान अपनी जनता को देने वाली सुविधाओं में इनका बहुत सारा धन खर्च हुआ। उसके अलावा ये देश अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ये ज्यादातर देश अपनी आमदनी और खर्च को लेकर इतने लापरवाह थे कि उन्होंने खुले हाथों से अपनी जनता को सुविधाएं दी। हालांकि देशों में पब्लिक वेलफेयर स्कीम इस हद तक लुभावनी है कि वहां बाहरी देशों से भी लोग आकर बसते हैं। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्ग पेंशन और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है। ज्यादातर देशों के लोकतंत्र होने के कारण राजनीतिक दल फ्री की सुविधाएं देते रहे, जिसके कारण वही कहावत होती रही कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। और उसके बाद हुआ रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए इन्हें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा और अर्थव्यवस्था पर और अधिक भार पड़ा। एक तीसरा कारण युद्धरत स्थानों से शरणार्थियों के कारण इकोनॉमी पर पड़ा बोझ भी है, जिसकी वजह से कमाई कम होने लगी और खर्चे बढ़ते गए। अब देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का तरीका भी वही है जो किसी आम फैमिली में होता है, मतलब खर्चों पर कंट्रोल और आमदनी में बढ़ोतरी। अब अगर ये कठोर फैसले करके खर्चे कम करते हैं तो उसके लिए सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम पर रोक लगानी होगी, जिसे जनता कतई पसंद नहीं करेगी और विद्रोह कर देगी। और आमदनी बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्वयं रोजगार पैदा कर सके। ऐसे में अगर आने वाले कुछ समय में यूरोप में हालात विस्फोटक हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई यूरोपीय देशों को तो अपनी आर्मी पर भी बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। दरअसल इस सारी कवायद के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसके लिए राजनेता तैयार नहीं होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और इसका उदाहरण अमेरिका से लेकर भारत और पाकिस्तान भी हैं और नेपाल, बांग्लादेश भी। लेकिन इस सब में भारत के लिए एक अच्छा अवसर है। हजारों फैक्ट्रीज जिनके बंद होने से काम भारत आ सकता है, और इस सब के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार करके जर्मनी को हटाकर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भी अनुमानित समय से बहुत पहले बन सकता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।